आप देख सकते हैं कि संविधान चौक पर लोग अपने अपने एक अलग अलग इसके साथ भी पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ज्योतिबा फूले इनके गेटअप में आप ये देखेंगे, बाबा साहेब के गेटअप में लोगों को देखेंगे, शाहू जी के गेटअप में लोगों को देखेंगे, तुकाराम जी के गेटअप में लोगों को देखेंगे, भगत सिंह जी के गेटअप में लोगों को देखेंगे। और इस तरह से भी देश के संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का ये एक बड़ा नायाब तरीका ये भी इनके पास है, युवाओं के पास। आज आपका क्या संदेश होगा? यही कि सभी स्कूल में अच्छे से संविधान पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप अगर संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा? संविधान को ध्यान में रखकर संविधान को अपने आप में बदलाव करना चाहिए। भारत के सभी नागरिक संविधान के लिए समान है और उनका जो महत्व है वो संविधान के प्रति समान होना चाहिए। और ये संविधान के दिन सभी नागरिकों ने संविधान के प्रति आदर रखना चाहिए। त्यांनी जे केलेले कार्य आहे महापुरुषांनी जे आपल्यासाठी लढले झडले झगडले, त्यांनी जे केलेले काही कार्य आपण बोलायला नाही पाहिजे। या निमित्तानं आम्ही हे गेटअप केलेलं आहे की त्यांचं कार्य कधी कोणी विसरावं। आज संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामान्य व्यक्तींसाठी जे कायदा निर्माण केला, संविधान केलं, सर्वांना एक समान अधिकार मिळाला पाहिजे। आप बिरसा है? हाँ, मैं बिरसा हूँ। मेरा नाम आकाश रजामी पुरमतिया है। मैं MLW सेकंड ईयर का विद्यार्थी हूँ और मैं आज आदिवासियों के नेता बिरसा मुंडा बना हूँ। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी भारतीय देशवासियों को कि संविधान पढ़े और संविधान में जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई है, उनका सभी लाभ उठाए और संविधान को हमेशा याद रखें। मेरा नाम चंद्रगुप्त तिड़के है। मैं स्वामी विवेकानंद नागपुर समाज कल्याण नागपुर से आया हूँ। मेरा रोल है राजगुरु का। सब भारत के वासी एकता से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। मेरा नाम है दीक्षा चौधरी और मैं श्रीमुख से आई हूँ और मैं सावित्रीबाई फुले बनी हूँ और मैं पहले शिक्षिका हूँ। ये भारत की खूबसूरती भी है कि पर्व को भी अपने अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं और संविधान दिवस भी एक पर्व के रूप में इस समय मनाया जा रहा है। देखिएगा, ये मदरसा के कुछ बच्चे हैं और यहाँ एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। जग में फैला है तू सारे जग में फैला है तेरी महक है तेरी महक गुलशन गुलशन है मेरे वतन है मेरे वतन आज संविधान दिवस है और आज हम लोग खड़े हैं यहाँ नागपुर के संविधान चौक पर। संविधान दिवस इसके मायने ही ये हैं कि हम समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सबके लिए विकास के समान अवसर, इन सारे चीजों के साथ जो लोग आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ने की हमने जो एक दृढ़ संकल्पित दस्तावेज तैयार की, उस दस्तावेज को हमने संविधान के रूप में अपने देश को आज ही के दिन समर्पित किया था। 73 साल पूरे हो चुके हैं और 73 सालों के बाद आज जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो हमने अपने इस पूरे सफर का मूल्यांकन भी करना चाहिए। आज जब हम लोग संविधान चौक पर, यहाँ ये बड़ा हुजूम लगा हुआ है, लोग बाबा साहेब की इस प्रतिमा को अभिवादन करने यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं और संविधान दिवस बड़े जोर शोर से उत्साह के साथ मनाते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा को अभिवादन कर ये अलग अलग ग्रुप्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये समता सैनिक दल का एक बड़ा ग्रुप यहाँ पहुंचा हुआ है। आज समता सैनिक दल की ओर से संविधान दिवस पर क्या संदेश होगा आपका? मैं धारगावी हूँ, संविधान दल का अध्यक्ष नागपुर डिवीजन का। और हम जैसे कि अभी 73 साल हमारा चल रहा है कि संविधान के ऊपर हम लोग बात करते हैं, किंतु जो समाज एकत्र नहीं है और अलग अलग काम करता, इसलिए इस समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार नहीं है।
हम सब लोग बात करते हैं, इधर उधर से बात करते हैं, बहुत से आज लोग मुझे मिले हैं कि भाई हम एक साथ बात करेंगे और कायम करेंगे। अगर आप संवैधानिक मूल्यों की बात करें हमारे दर्शकों के लिए, आप क्या कहेंगे कि इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता कैसे हो? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता आज हम लोग सिर्फ भाषण करते हैं, किंतु उसका अमल नहीं किया जाता है। ये समता सैनिक दल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम लोग संविधान पर बातचीत करते हैं, लेकिन उस पर अमल होना भी बहुत जरूरी है। हमारे कैमरामैन धर्मपाल जी इस समय आप तक ये सारा वीडियो पहुंचा रहे हैं। धर्मपाल जी जरा इस तरफ चलते हैं, आप देखिएगा कि यहाँ ये एक बड़ा ग्रुप, बड़ा हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। समता सैनिक दल के एक दूसरे सैनिक भी है। आज संविधान दिवस पर क्या संदेश होगा आपका? ये जो संविधान दिवस की बात जो है, हर एक के पास अपने अपने तरीके से लोग संविधान दिवस को मनाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम जैताड़ा से आए हैं, नागपुर। जैताड़ा, नागपुर। क्या हर बार आप संविधान दिवस पर यहाँ पहुँचते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल फैंसी ड्रेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं, बट इस साल हमने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थिति दिखाई है। यदि हम हमारे दर्शकों के लिए आज संविधान दिवस पर आपसे कोई संदेश लेना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? संविधान दिवस के लिए यह संदेश देना चाहते हैं हम कि हमारी जो दिन भर की दिनचर्या है ना, तो उस दिनचर्या में हम सुबह से लेकर शाम तक एक संविधान के आधार पर हम जिंदगी जीते हैं। तो हमें संविधान को इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी जो दिनचर्या है वो संविधान से ही शुरू हो और संविधान पर जाकर रुके। हमारी दिनचर्या जो है वो संविधान से शुरू हो और संविधान पर जाए। अब देखिएगा, ये बड़ी पुरानी प्रतिमा है यहाँ संविधान चौक पर, जो बाबा साहेब की प्रतिमा है, और यहाँ लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, बाबा साहेब को अभिवादन करते हैं संविधान दिवस पर। और संविधान दिवस का ये विशेष कार्यक्रम इस समय यहाँ चल रहा है। हम एक थोड़ा यहाँ भी बातचीत करेंगे। आज अगर संविधान दिवस पर कोई संदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश होगा? सबसे पहले तो भारतीय संविधान दिन के सब भारतीयों को मनपूर्वक शुभेच्छा। आज जो भारतीय संविधान दिन है, ये भारत के सब लोगों के लिए बहुत अहम दिन है। ये दिन में भारतीय महिलाओं को समता मिलनी चाहिए। संविधान से तो मिली है, मगर अभी जो देखे परिस्थिति से तो मिल नहीं रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो महिला के बारे में कुछ भी बकते आ रहे हैं, कुछ भी बोलते आ रहे थे, उसमें ये न्याय मिलना चाहिए। यही मैं अभी भारतीय संविधान दिन से अपेक्षा करती हूँ। जय भीम। आज अगर हम लोग समझना चाहें कि ये संवैधानिक मूल्य जो है, जिनके प्रति बाबा साहेब बड़े प्रतिबद्धता दिखाते हैं, और बाबा साहेब उसके लिए प्रतिबद्ध भी है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, लोगों को उनके विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, देश में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इन सारे मूल्यों के प्रति बाबा साहेब प्रतिबद्ध होते हैं। आपको क्या लगता है कि 73 सालों में हमने अपने संविधान के जरिए इन सब चीजों को कितना अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश की है? संविधान निर्माण के पहले भारत में महिला, दलित, शोषित, पीड़ित, उनके ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन संविधान के मार्फत अभी ये चीज बहुत कम हो गई। फिर भी अभी भी पूरी तरह से अपन ये नहीं बोल सकते कि जाति व्यवस्था, कास्टिज्म ये सब नष्ट हुआ। अभी भी आपको क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है? अभी तो सभी ने संविधान के मार्फत अपना काम करना चाहिए। संविधान में जिस तरह बताया गया है सब, उस तरह उन्होंने काम करना चाहिए। हमने संविधान को अपना एक मार्गदर्शक रूप बनाकर उसके द्वारा हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि संविधान हमारे जीवन की उन्नति का लक्ष्य भी है। अगर हम आज आपसे कोई संविधान दिवस पर संदेश लेना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? संविधान दिवस पे ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर स्कूल में संविधान के जितने भी है, संविधान का पूरे, आप सिर्फ अभी उसकी प्रास्ताविका या उद्देशिका ही का पठन होता है, लेकिन संविधान में जितने भी कलम है उसके बारे में पूरे समाज में, हर घर में संविधान के ये कलम और उसके बारे में जो भी उसका ज्ञान है वो समाज तक पहुंचना चाहिए, ताकि पता भी चलना चाहिए कि संविधान क्या है करके लोगों में, ये बहुत जरूरी है। देखिएगा 1950 को 26 जनवरी ये हमारा गणतंत्र दिवस तो होता है, लेकिन आज के दिन हमारा संविधान ये समर्पित किया गया था
देश को, और इसलिए संविधान दिवस के रूप में आज का ये दिन मनाया जाता है। अगर हम ये समझना चाहें कि आप संविधान को कैसा समझते हैं और संविधान दिवस पर आप क्या संकल्प करते हैं, तो क्या संकल्प होगा? सबसे पहले तो यह है कि पहले मनुस्मृति थी और मनुस्मृति के आधार पर क्रांति प्रतिक्रांति हो गई। अब उसके बाद बाबा साहब ने संविधान दिया है। अभी आपने तो बोला, सबको मालूम है कि इसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय है। अब बात ऐसी हो रही है कि अभी भी ग्रामीण इलाके में और बहुत सारे बहुजनों में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो रहा है, या ऐसा नहीं वहां तक जागृति हो गई कि ये संविधान अपना है। जागृति हो गई है, लेकिन वो जागृति की जो रफ्तार है और व्यापकता है वो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। और उसी साथ अभी ये जो डिजिटल युग आ गया है, वो जो पहले क्रांति प्रतिक्रांति हुई थी वो क्रांति प्रतिक्रांति अभी भी हो रही है। वो जो प्रतिक्रांति वाले जो लोग हैं वो उतने और अधिक जोर से और अधिक विगरसली ही इसके विरोध में प्रचार कर रहे हैं। और जो संविधान के बाजू के लोग हैं उन्होंने भी ये पूरी जोर शोर से इसकी व्यापकता हर घर तक, हर तबके तक बढ़ाना चाहिए, यही मेरे को कहना है। आपको क्या लगता है एक नागरिक के रूप में आपका क्या कर्तव्य बनता है? मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मेरा कहना ऐसा है कि जो भी मिला है उसको संविधान के बारे में बताया है कि इसके पहले तेरे को कोई अधिकार नहीं था, इसके पहले तेरे को कोई सत्ता, संपत्ति, शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था। अभी तेरे को जो मिला है ये संविधान से ही मिला है, और अभी इसीलिए वो संविधान तेरा है, इसकी उसको पूरी माहिती देना है। ये दरअसल बाबा साहेब जो कहते हैं कि भाई उन्हें समानता की प्रस्थापना करनी है और एक असमानतावादी व्यवस्था को बाहर निकाल कर रखना है, और समानतावादी जीवन की ओर हम लोग जब जा रहे हैं। बहन, आप क्या संदेश देना चाहोगी? मनुष्य को जैसे अन्न, वस्त्र, निवारा ये मूलभूत गरज है और वो बहुत अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह संविधान, भारत का संविधान ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का संविधान नहीं है तो मनुष्य का जीवन ही खत्म हो गया है, समझ लो। अगर देखिए भारत का संविधान न हो तो फिर भारतीय नागरिकों के जीवन में कुछ बचता नहीं है। ये भी एक खास मान्यता जो है, ये मान्यता इसमें आती है। साहब, अगर आज संविधान दिवस पर अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे तो कैसा होगा संदेश आपका? संविधान के उपलक्ष्य में हम ये संविधान अपना संदेश देना चाहेंगे कि ये जो जागृति हो रही लोगों की, ये एक अतुलनीय है। और इस अवसर पर हमारे जो संविधान के ऊपर में जो हमला किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, बोलो या ये विरोधी पक्ष की, ये किस तरह का हमला आप देखते हैं? ये संविधान में जो बहुत सी जो घटना है, अपना एक कलम है उसको वहां से निकाल देना, नया कुछ को भी उसमें जोड़ देना, संविधान को तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करने की कोशिश की जा रही है और नया संविधान ये लादने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारे जो विविध संगठन है इन्होंने एक इकट्ठा होकर आज ये वक्त की भी एक बड़ी डिमांड है कि हमने संगठित होकर इसके विरुद्ध भी लड़ा देना चाहिए। देखिएगा कि हमने संगठित रूप में अपनी समानता की प्रस्थापना के लिए कार्यरत रहना चाहिए। और यदि आप इस समय संविधान दिवस पर अगर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो एक विश्वविख्यात संविधान भारत देश के लिए बनाया है, इस संविधान की वजह से अनेकों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने ये बोल दिया है और कई मान्य कर चुके हैं कि उन्होंने भारत की घटना अगर हमारे देश में अगर होती तो हम और इससे ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। तो यही उसका सूचक है कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो घटना हमारे लिए बनाई है, ये घटना की वजह से आज भारत देश में समता, समृद्धता ये हमको सबको दिख रही है। और इसी वजह से आज के इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज का ये दिन पूरे देश में पूरे बड़े उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। सभी को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय संविधान एक हमारे जीवन को उन्नत करने का एक, और हमारे जन जीवन को, हमारे देश को उन्नत करने का एक ऐसा दस्तावेज है कि जिस दस्तावेज ने हम सबको हमारे जीवन के उस पर्व पर लेकर चले हैं जहां से हमारा जीवन एक विषमतावादी संस्कृति से निकलकर वो एक समतावादी संस्कृति की ओर बढ़ता है। हमने इस समय ये जो संविधान चौक का ये जो परिसर है जहां बाबा साहेब की प्रतिमा है,
और वहाँ ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कहना है आपको? हमें यही कहना है कि आज हमारा अमृत महोत्सव का जो 75वां साल है, उसका संविधान दिवस है हमारा आज का। इस संविधान दिवस पे हम चाहते हैं कि सभी एकता से रहे, सभी बंधुता से रहे, सभी समता से रहे और सभी स्वतंत्रता से रहे, ताकि जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वो हमें सभी नागरिकों को प्रदान हुआ। ऐसी सुविधा हमें जो संविधान ने दी है, उस संविधान के अनुसार सभी हमें नागरिकों को अपना हक, अपना स्वातंत्र, अपने विचारों की स्वतंत्रता, शिक्षा, ये सब हमें उपलब्ध होनी चाहिए। और हमें हमारे ये अधिकार है कि हमें संविधान के अनुसार ही हमें सब मिलना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कि संविधान के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़े। अब इस वक्त हम लोग देखें कि अगर आज हम संविधान दिवस पर अगर आपसे कोई संदेश लेना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? नमस्कार। आज भारतीय संविधान दिवस और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सबके लिए समान कायदा और समान अधिकार और समान जीने का हक हमें किन्नर समाज को भी मिला। इसलिए मैं बाबा साहब के संविधान का बहुत बहुत आदर करती हूँ और बाबा साहब जी को बहुत बहुत आदरांजलि अर्पण करती हूँ। बाबा साहेब का अभिवादन और बाबा साहेब के प्रति आदर। आप देखिएगा कि हमारे संविधान की यही खूबसूरती है कि यहाँ विविधता में जो एकता की बात कही गई है, जो सहजीवन की बात कही गई है, जो कोएग्जिस्टेंस की बात कही गई है कि सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहे। हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रदीप गायकवाड़ जी समता प्रकाशन से संविधान चौक पर इस समय है। समता सैनिक दल की अपने पूरे पोशाक के साथ यहाँ खड़े हैं। गायकवाड़ साहब, अगर आज संविधान दिवस पर आपसे संदेश लेना चाहे तो क्या संदेश होगा आपका? भाई, हम लोग तो भारतीय जितनी भी जनता है उनको संविधान दिन की शुभेच्छाएं देना चाहेंगे और उनको कहना चाहेंगे कि संविधान की जो उद्देशिका है, जो आज के दिन संविधान सभा ने जो पारित की थी, उसका थोड़ा गहन अध्ययन करें। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन सब बातों की उसमें समाहित है। उस उद्देशिका में उसी का हम वाचन करें, पठन करें, उसका मनन करें, उसको समझें। अगर हम लोग ये भी समझना चाहें कि इस समय में जिस तरह से संविधान की व्याख्या हो रही है, इस समय में जिस तरह से संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक उस पर चर्चा होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आते हैं उस पर भी, चाहे हम आरक्षण की नीति को लेकर देखें, शिक्षा की नीति को लेकर देखें, इन मुद्दों पर आपने भी बड़ा काम किया है, आप कर भी रहे हैं। अगर इस वक्त इन मुद्दों को अगर आप चर्चा में लाना चाहें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इन सभी बातों के बारे में बाबा साहब ने बहुत गंभीरता से सोचा था। संविधान सभा में जब बाबा साहब ने 2 साल 17 महीने वगैरह जो काम किया है, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के संविधान सभा के 3 व्याख्यान है, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है। एक पहला व्याख्यान वो जो दिसंबर 1946 में 1946 में जो दिया गया, उसके बाद में संविधान का जो मसवीदा है उसको जब संविधान सभा को दिया गया तब, और अंतिम भाषण बाबा साहब का 25 नवंबर का, जो 26 नवंबर के एक दिन पहले, इन भाषणों का आप अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बाबा साहब ने इन सभी परिस्थितियों पर बहुत विचार किया और ये जो संकट आप कह रहे हो, इन सभी का विचार किया हुआ है और इतना विस्तृत विवेचन है बाबा साहब का कि जिन बातों को आज आप कह रहे हो कि इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है, तो बाबा साहब ने उस पर विचार किया है और संविधान सभा को मार्गदर्शन किया है कि हमें क्या करना होगा। और उन्होंने जिस प्रकार से संविधान की रचना की, तो उन्होंने इन सभी बातों का हल उसमें रखा है। आप चिंता न करें, भारतीय संविधान विश्व की एक उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छी एक, जिसको हम कहेंगे एक ऐसी कृति है जिसमें सभी वर्तमान के और भविष्य के सभी प्रश्नों को उसकी विवेचना की गई है। इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दीजिए। ये बहुत सारी चीजें जो उस वक्त की जो परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन हमारा संविधान अपने आप में एक ऐसा मजबूत दस्तावेज है जो दस्तावेज
सर्व सामान्य जनता को उनके जीवन से आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करता है और मार्गदर्शन करके वो बिल्कुल आगे बढ़ाता है। हम लोग इस समय संविधान चौक पर है और संविधान चौक पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये बाबा साहेब को अभिवादन करने आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा एक दृश्य दिखाते हैं कि कई स्कूली बच्चे यहाँ पर एक बड़े मंच पर कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ देखिएगा कि यहाँ इन छात्राओं के साथ ये एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इस संविधान को लागू किया गया, पर आप देखिएगा कि यहाँ इस वक्त जिस सोच विचार से मैंने संविधान लिखा था वो संविधान आज भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। जिस दिन यह संविधान पूरी तरह से लागू किया जाएगा उस दिन हमारे इस देश को महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, आदिवासी लोग अपने बच्चों को गरीब पालो। शिक्षा ये शरीर का दूध है, जो इसे पिएगा वो दूध आएगा। थैंक यू। तो इस तरह से भी बाबा साहेब का अभिवादन करते हुए संविधान दिवस को मनाया जाता है। और यहाँ संविधान चौक पर इस तरह आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने स्कूल से आए हैं और स्कूल से बड़ी तैयारी करके आए हैं और यहाँ इस छोटी बच्ची का आपने अभी भाषण सुना। तो इस तरह से संविधान के प्रति जो सम्मान है हम लोग जरा इस तरफ चलें। अगदी 7-8 महिन्यापासून की टीम सोबत घरोघरी आणि जहाँ बहुत सारे गणमान्य नागरिक यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ भिक्षु ज्ञान बोधि जी भी हैं। भत्ते जी, आज अगर संविधान दिवस पर कोई संदेश होगा तो क्या होगा? संविधान आप सभी को संविधान दिन की शुभेच्छाएं। और महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने राइट्स को जानने का प्रयास करें और वो राइट्स कैसे सर्व किया जाए इसका प्रयास करने का अगर हम सभी मिलकर एक प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आज के दिन की शुभेच्छाएं फलित होगी। जी, यदि आज हम संविधान दिवस पर आपसे कोई संदेश लेना चाहें, आपका तो एक एसोसिएशन है इंजीनियर्स लोगों का जो कि राष्ट्र लेवल पर काम करता है, बनाई नाम से पहचाना जाता है। यदि बनाई का कोई संदेश होगा तो क्या संदेश होगा? सबसे पहले मैं 73 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सभी नागरिकों को, भारत के नागरिकों को शुभेच्छा देते हैं। और संविधान जो फिलहाल में संविधान की जो पायमल्ली हो रही है उस पायमल्ली को रोकने के लिए सभी युवा वर्ग और हमारे इंजीनियर्स लोगों ने हम लोग एकजुट होके लड़ेंगे। यही हम आप सभी से नागरिकों से गुजारिश करते हैं और हमारी बानाई यंग इंजीनियर्स एसोसिएशन है उस तरह हम कार्य करेंगे। संविधान अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे कर्तव्यों को भी बताता है नागरिकों के। अगर आप समझे कि एक नागरिक के कर्तव्य के रूप में आप क्या समझते हैं कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना चाहिए? बात ऐसी है कि इस बारे में संविधान चळवळ घर घर में जाना बहुत जरूरी है। संविधान उद्देशिका में जो नागरिकों को समता, स्वातंत्र, बंधुता, ये जो मूलभूत अधिकार का जो उल्लेख किया है वो हर नागरिकों को उसकी जानी होना चाहिए। लगता है संविधान चळवळ ही हर घर घर में जाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जैसे हर बुद्ध विहार में बाबा साहब के पुतले, भगवान बुद्ध के पुतले हैं, वैसे ही हर बुद्ध विहार में संविधान प्रस्तावना का शिलालेख हर विहार में तैयार करना चाहिए। तो उससे क्या होती है, जनता में संविधान के प्रति जागरूकता निर्माण होगी और लोगों को संविधान में नागरिकों के अधिकार है। संविधान अपने आप में एक प्रास्ताविका के रूप में एक आंदोलन का हिस्सा बने। तो देखिएगा कि इस तरह से यहाँ संविधान चौक पर इस समय नागपुर में ये एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और इस बड़े कार्यक्रम के जरिए यहाँ संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे स्कूल कॉलेजेस के जो छात्र छात्राएं हैं वे सब यहाँ पहुंचे हैं और आज संविधान दिवस पर अपने संविधान के लिए वो जो सम्मान है
उस सम्मान को व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ ये जिस तरह से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, एक समानतावादी भारत के निर्माण के लिए, अगर आज संविधान दिवस पर कोई संदेश होगा तो क्या होगा? देखिएगा, हमने दोनों से बात करने की कोशिश की, भावनाएं तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते, दोनों एक दूसरे पर टाल रहे हैं। भारत की ये भी परंपरा रही है कि लोग पहले आप वाली स्थिति में रहते हैं। ये जो भारत की विविधता का ये जो सम्मान है, ये भी हमारे संविधान में दिखाई देता है। आज अगर संविधान दिवस पर संदेश होगा तो क्या होगा? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत से इस संविधान को हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए यहाँ दी है। इस संविधान में दिए हुए मूल्यों को उद्देशिका में दिए हुए, प्रास्ताविका में दिए हुए मूल्य और कर्तव्य का पालन करते हुए हर नागरिक को, इस देश को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर बनाने के लिए और संविधान में दिए हुए कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंडामेंटल राइट्स को अमल में लाने के लिए उसका, संविधान का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता ये भी हमारे संविधान का बड़ा खूबसूरत मूल्य है। इसमें चाहे कोई ईश्वरवादी हो, निरीश्वरवादी हो, एक ईश्वरवादी हो, बहुईश्वरवादी हो, धर्मी हो, निधर्मी हो, किसी धर्म को मानता हो चाहे ना मानता हो, लेकिन उस सबको देश में उसकी गरिमा के साथ जीने का पूरा अधिकार है और इसकी गारंटी संविधान देता है। हम ये बात समझे कि धर्म ये हमारी निजी मान्यताओं का हिस्सा होता है। हमारे सार्वजनिक जीवन में हम लोग सब भारतीय बन जाते हैं और ये जो भावना है, एक देश होने की भावना, ये संविधान से आती है। आइए जरा हम संविधान चौक पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये इतने नागरिक आज अपने देश के संविधान की गरिमा को सम्मान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ इस समय हम लोग आपको जो जोड़े रखे हैं, ये देखिएगा, वॉक फॉर संविधान समता पर्व, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे, इनका ये स्टॉल है और इस स्टॉल पर यहाँ इस समय ये जो बार्टी की जितनी कुछ योजनाएं हैं और बार्टी जो जन जागरण के लिए और उनके संशोधन के कुछ जो पुस्तकें लेकर आते हैं, ये पुस्तक भी यहाँ पर है। इस समय यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो संविधान की प्रास्ताविका है, ये और महाड मुक्ति संग्राम नाम से एक पुस्तक भी दिखाई दे रही है। आज बार्टी की ओर से अगर हम कुछ संदेश लेना चाहें संविधान दिवस पर, तो क्या संदेश देंगे आप? सर, एक्चुअली मैं समता प्रतिष्ठान से जी और पार्टी के विविध उपक्रम फिलहाल चालू है। पार्टी के जो अनेक उपक्रम हैं जिसमें सामाजिक न्याय विभाग चलता है, उसमें एक संस्था ये भी है जिसका नाम समता प्रतिष्ठान है। तो हाँ, तो समता प्रतिष्ठान में भी विविध उपक्रम चालू है, तो आप ऑफिस में आकर विजिट दे सकते हैं। संविधान हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बताना चाहें तो शॉर्ट, अगर थोड़ा सा छोटा सा संदेश क्या होगा? संविधान के इसमें तो सबने, यहाँ नहीं जाति का कुछ रहता है, सभी धर्म भाव सबके लिए संविधान लिखा गया है। संविधान सबको एकता समानता है प्रस्थापित करता है, सब एक मिलकर कार्य करना चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नागेश जी बड़े अच्छे निर्देशक हैं, फिल्में बनाते हैं, कवि हैं और समता प्रतिष्ठान का हिस्सा है। आज अगर हम नागेश जी आपसे कोई संदेश लेना चाहेंगे, क्या संदेश होगा? 2 साल से कोरोना था, उसके लिए संविधान दिन जो जिस तरह से मनाना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पा रहा था, पर आज नहीं, लेकिन अभी इस बार तो लोग इकट्ठा हैं, लेकिन आपका संदेश क्या होगा? मेरा संदेश सभी भारतीयों को संविधान दिन की शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ऐसा ही संविधान दिन, इससे ही बड़े संविधान दिन अपने भारत देश में होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। समता प्रतिष्ठान संविधान दिवस पर क्या लेकर आया? जो योजना है शासन के सामाजिक न्याय विभाग और पार्टी की जो योजना है, वो योजना के हमने किताब यहाँ पे स्टॉल है, बुक है
और समता प्रतिष्ठान के भी जो स्टॉल पे जो बुक्स है वो भी हमने लाए हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे के जो सारे उपक्रम है, इस माध्यम से, स्टॉल के माध्यम से हम जन सामान्य आदमी तक कैसे पहुंचेंगे योजना, इस हिसाब से स्टॉल का आपने आयोजन किया। देखिए, ये बहुत सारे पम्पलेट्स होते हैं और इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्थान जो है बार्टी, इसका ये सारा इसमें विवरण भी होता है। लेकिन इसमें एक बात खास तौर पर हम लोग अगर समझे तो ये सारे उपक्रम हमारे संवैधानिक मूल्यों की संरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि ये एक बड़ा ग्रुप में देख रहा हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? पुरुषोत्तम पोटे कॉलेज। अगर आप संविधान दिवस पर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? संविधान दिन है, ये सब हम के लिए अभिमान का है और जिस संविधान ने हमें ये पहचान दी, इस पहचान की वजह से हम लोग इस पढ़ रहे हैं और सब ये कर रहे हैं। इस तय बोलो। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग यहाँ संविधान चौक पर है नागपुर में। देखिएगा कि ये एक बड़ा ग्रुप यहाँ नागपुर पे संविधान चौक पर, ये एक विशेषता भी होती है कि यहाँ लोग एक एक ग्रुप के साथ, रैलीज के साथ आते हैं। अगर आप संविधान दिवस पर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर बाबा साहब ने बोला है कि वी आर फर्स्टली इंडियन एंड वी आर लास्टली इंडियन। यही सबसे बड़ा संदेश है कि हम पहले भारतीय हैं और अंततः भी भारतीय हैं, और यही भारतीयता का संदेश ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बड़ी देर से ये समता सैनिक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। मैं आज संविधान दिन की सबको संविधान दिन की शुभकामनाएं देते हुए आज जो भारत में जो नया शिक्षण ब्राह्मणीकरण हो गया है, उसके लिए 2019 में लागू हुआ, उसके बारे में क्या लोगों की क्या ये है, तो मेरा ये कहना है, नया शिक्षण धोरण ये ब्राह्मणीकरण है। तो अभी अपने को 21 में मालूम हुआ, तब कोरोना था, कोरोना के वजह से अपने को मालूम नहीं था और अभी मालूम हो गया। तो लोगों ने शिक्षण धोरण, ये नया शिक्षण धोरण अपने को लागू होना चाहिए या फुले शाहू अम्बेडकर होना चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ इस समता सैनिक दल का है और उनका कहना है कि भाई ये जो स्थिति जो बनी है, इस स्थिति में शब्द उनके भले ही उतने मजबूती से ना आते हो, लेकिन उनकी जो बात है वो बात ये है कि नई शिक्षा नीति और जो ज्योतिबा फूले की शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति पर किस पर काम करना चाहिए। हम लोग समता पर्व के इस ये जो पार्टी का जो स्टॉल है जहाँ पे समता पर्व चल रहा है, इस समता पर्व में इस समय पार्टी के ये जो स्टॉल है, इस स्टॉल पर ये यहाँ इस समय माल्यार्पण हुआ बाबा साहेब की प्रतिमा पर और सारे अधिकारी जो समाज कल्याण विभाग से हैं, पार्टी से है, समता प्रतिष्ठान से है, यानी कि सामाजिक न्याय विभाग से है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो विभाग है वहां से ये सारे अधिकारी यहाँ इस समय हैं। यदि हम लोग समझना चाहें इस समय में कि क्या संदेश होगा संविधान दिवस पर, तो क्या संदेश होगा? सभी को पहले तो सर्वप्रथम संविधान दिन की हार्दिक शुभकामनाएं सामाजिक न्याय विभाग और पार्टी की तरफ से। दूसरा संदेश ये है कि समता, बाबा साहेब का जो मार्ग है, समता, इक्वालिटी पे काम करे, बंधुत्व पे काम करे, जो हमारा प्रियम्बल जो बोलता है, प्रियम्बल में पूरा सार है हमारा संविधान का। अगर हम बस उसे फॉलो कर ले तो हम पूरे विश्व में सबसे समृद्ध देश बनेंगे। चलिए, अगर हम लोग एक सीधे प्रसारण में इस समय हम लोग देख रहे हैं कि सिद्धार्थ गायकवाड़ जी, डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़, जो कि समाज कल्याण विभाग नागपुर के उपायुक्त है, ये इस समय पार्टी के स्टॉल पर है। सर, इस समय अगर हम लोग ये समझना चाहें
कि हमारे देश में एक 73 साल का वक्त बीत चुका है और हमने संविधान को जो अपने स्वयं के लिए हर एक नागरिक के विकास के लिए, उसकी गरिमा के लिए, देश में एक सबको समान अवसर मिले उनके विकास के, इसके लिए ये संविधान जो हमने अपने लिए समर्पित किया, आत्मार्पित किया और जिसके द्वारा हम लोग ये 73 साल का वक्त आगे बढ़े हैं इस वक्त में, तो कैसा समझते हैं आप कि हमने वो जो असमानतावादी व्यवस्था जो जिसके खिलाफ हमने एक समानतावादी समाज व्यवस्था के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहा था, इस पर हम कितना आगे बढ़ पाए हैं? सबसे पहले आप सभी को मैं संविधान दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपने बहुत अच्छी बात रखी कि भाई संविधान लागू होकर काफी साल हो गए, 75 साल के करीब हो रहे हैं और इसमें जो समानता की बात की है, इंसान की गरिमा की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, तो मुझे लगता है कि भारत का जो संविधान है, अभी 75 साल हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम ज्यादा इतनी पुरानी नहीं हुई है, लेकिन बहुत कुछ हमने इस 75 साल में पाया है। लेकिन मैं अभी काफी जगह गया हूँ, देहातों में गया हूँ, लोगों ने अभी संविधान के बारे में अभी जाना ही नहीं। तो जब लोग इस संविधान के बारे में जैसे जैसे जानने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे इस देश में काफी बदलाव आते जाएंगे। आपको क्या लगता है कि लोग, हर एक व्यक्ति अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपनी समझ, इस सब को विकसित करे संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो इसके लिए क्या प्रोग्रामिंग्स होने चाहिए? मुझे लगता है कि लोग तो अपने अधिकार के लिए काफी लड़ते हैं और जो संविधान ने दिए उसके लिए काफी संघर्ष भी करते हैं, लेकिन उनके जो ड्यूटीज संविधान ने दी है, जो है तो वो कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं बराबर जिस तरह से करना चाहिए। अगर उन्होंने संविधान में जो कर्तव्य अगर सही मायने में अगर इम्प्लीमेंट किए, तो मुझे लगता है कि हर एक नागरिक का जीवन सुखी होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि आप तो अभी इस समय समाज कल्याण विभाग में हैं और सामाजिक न्याय का, अधिकारिता, आर्थिक सहायता का और सामाजिक कल्याण का ये सारा जो खाका बनता है ये इसी विभाग के द्वारा बनता है। आपको क्या लगता है कि एक जिसे हम सद्भावना कहें, क्योंकि इस समय देश में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग देखते हैं, कई समूहों के बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है कि एक अधिकारी के रूप में जो समाज कल्याण विभाग को देखते हैं, किन चीजों की जरूरत है ये इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इसको रिसॉल्व करने के लिए? देखिए, पिछले कई महीनों से पिछले 2 साल में, 1.5 साल में हमारे जो आदरणीय कमिश्नर सर आए हैं, माननीय सेक्रेटरी साहब आए हैं, तो हम अभी अलग अलग वर्ग में, जो आपने बोला कि कंफ्लिक्ट चल रहा है थोड़ा, तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आपस में भाईचारे की कमी है, इसकी वजह से ये थोड़ा कंफ्लिक्ट का विषय आ रहा है। तो समाज कल्याण, एंटायर समाज कल्याण, हम ट्रांसजेंडर में जा रहे हैं, अभी ट्रांसजेंडर का डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहे हैं, हम डिसेबिलिटी सेक्शन का चल रहे हैं, सीनियर सिटीजन का चल रहे हैं, अभी भी हमारे डिपार्टमेंट के अलग अलग जो समाज कल्याण के अंतर्गत जो मेन कास्ट आती है उनमें जाके भाईचारा बनाने की, उनकी समस्या पहले जान के ले रहे कि भाई समस्या क्या है आपकी, ये समस्या जानने के बाद में उनमें किस तरह से हम आपस में भाई है, तो भारत का संविधान तो सबको भाई मानता है, तो हम क्यों एक दूसरे से लड़े, आपस में भाईचारा बढ़ाए, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन की बात रखे। तो यही समाज कल्याण अभी पिछले दिनों से कर रहा है। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि एक समाज का अच्छा एक वातावरण तैयार हो रहा है और जिससे आने वाले दिनों में समाज कल्याण की ओर से ये पहल जो की गई है, तो इसमें आपस में भाईचारा बनाने का काम किया जाएगा, समझा। देखिए, असंतुष्टि जहां आती है वो आती है अन्याय से, समस्याओं से, और समस्याओं को ठीक से जानकर उनका निराकरण हो जाए, अन्याय को न्याय की प्रक्रिया में समाहित कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जितने द्वंद्व है, ये सारे द्वंद्व दूर हो जाएंगे और एक हम बेहतर समाज की ओर बढ़ेंगे। हम लोग इस समय पार्टी के स्टॉल से बात कर रहे थे डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब से, जो कि समाज कल्याण विभाग के नागपुर के उपायुक्त है और उन्हीं से ये बातचीत चल रही थी। आइए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, स्टॉल से जरा आगे निकलते हैं और हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ अन्य ग्रुप्स के साथ, जो ग्रुप्स यहाँ इस समय बाबा साहेब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। और ये जो सारी स्थितियां जो हम देखते हैं, ये कुछ युवाओं का ग्रुप यहाँ पर खड़ा है। ये ग्रुप ये तो नहीं जानते कि ये कहाँ से है। ये ग्रुप कहाँ से है? जय भीम, जय मूल्यवासी। हम मूल्यवासी संघ PPID तथा बाम से। अगर आज संविधान दिवस पर कोई संदेश होगा तो क्या होगा?
सर, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को जो जागरूक व्यक्ति है उन सभी की जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने जैसे कि पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर जवाबदारी दी है कि उसने अपने समाज में जाकर जहाँ गली है, गांव है, शहर है, हर लास्ट व्यक्ति तक संविधान की जागृति देना है। अभी जैसे कल परसों में गया था, एक डॉक्टर से जब चर्चा किया था, एमबीबीएस डॉक्टर, वो कहता है कि संविधान तो केवल, मैं हूँ का डॉक्टर, संविधान तो केवल बोलते बौद्धों के लिए लिखा गया है। वो बोला मैं यार एमबीबीएस डॉक्टर ये ऐसी भाषा में बात करता है, इसका मतलब है संविधान जागरूक नहीं है। और जैसे कि बाम से कि जैसे वो दिल्ली में जंतर मंतर पे संविधान की प्रतियां जले थी, तो बाम से ने एक निर्णय लिया था कि अब हमें गांव गांव तक, हर व्यक्ति तक संविधान पहुंचाना है, उसकी जागृति करना है कि संविधान प्रत्येक नागरिक के जीवन में कैसा महत्वपूर्ण है। अगर उस नागरिक को सुरक्षा चाहिए तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था संविधान ने की है। अगर उसको पीना पानी चाहिए है तो स्वच्छता चाहिए तो उसकी व्यवस्था कॉर्पोरेशन संविधान ने की है। अगर किसी को बिजली चाहिए, किसी नागरिक को घर में लगता है कि दिया जलना चाहिए तो उसकी व्यवस्था संविधान ने की है। अगर कोई व्यक्ति, संविधान कहता है कि मेरा नागरिक भूखा मरना नहीं चाहिए, तो इसके लिए सबसे राष्ट्र दर पर, सबसे कम दरों पर राशन की दुकानें जो संविधान ने व्यवस्था करके दी है, ये सब संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान ने व्यवस्था करके दी है। संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए वो व्यवस्था बनाता है जो व्यवस्था उसके जीवन के उत्थान के लिए है। संविधान दिवस पर इस समय हम लोग नागपुर के संविधान चौक पर है और नागपुर के संविधान चौक से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो संविधान चौक पे जो लोग आए इकट्ठा हुए हैं, ये यहाँ पहुंचते हैं तो बाबा साहब को सिर्फ माल्यार्पण ही नहीं करते। ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये संविधान की जो प्रस्ताविका है उसका पठन भी करते हैं और उसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। एक प्रतिज्ञा के रूप में संविधान की प्रस्ताविका को ये सब दोहराते हैं। यदि हम इस समय समझना चाहें कि संविधान चौक से आपकी ओर से अगर संविधान दिवस पर कोई संदेश होगा तो क्या होगा? मेरा संदेश यही है कि मैं हेमराज ढोके, ये हमारे सब महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन के हमारे सब लोग सदस्यगण हैं। हमने सभी जस्ट बाबा साहब को वंदन किया है और आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को ये जो संविधान अर्पित किया और 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत स्वाभिमान की बात है, बहुत बड़ी स्वाभिमान की बात है। लेकिन अब दुख की बात ये है कि इसके ऊपर से जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, अमलबजावनी है, पूरी तरह से होती नहीं है। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि ये जो बाबा साहब ने ये उद्देशिका है, ये प्रस्ताविका है, इसका बहुत 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 बड़ा महत्व है। देखिए, बाबा साहब ने 2 साल 18 महीने 11 दिन मिलके बहुत तकलीफ से संविधान लिखा। और अगर कोई कुछ किताब लिखता है, कुछ बुक लिखता है, ग्रंथ लिखता है, तो वो उसे अपने पिताजी को, अपने गुरु को, अपने माता को समर्पित करता है। लेकिन बाबा साहब ने ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोग, यहाँ से शुरुआत की, यानी हमें समर्पित किया हुआ है, उसका क्रेडिट बाबा साहब ने लोगों को दिया है। तो ये कितनी बड़ी महानता है। ये बाबा साहब ने जो हमारे देश को ये संविधान जो समर्पित किया, हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो जिला विधि सेवा प्राधिकरण का ये एक बड़ा ग्रुप है और इस पूरे ग्रुप के साथ में ये लोग यहाँ बाबा साहब को अभिवादन कर जा रहे हैं। यहाँ हम लोग संविधान चौक पर देख रहे हैं कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोऑपरेटिव बैंक जो है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसकी जो संचालक मंडल है वो इस समय यहाँ पर है। हम आपको याद दिला दें कि देश का ये एकमात्र बैंक है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से चलता है। गाड़ा साहब, आज अगर संविधान दिवस पर कोई संदेश होगा तो क्या होगा? सबसे पहले मैं इस देश के सभी नागरिकों को, सभी देश की जनता को आज संविधान दिन का मैं आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और संदेश तो यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से देश की अखंडता बांध कर रखने के लिए ये संविधान बनाया है और देश के आखिरी इंसान को न्याय मिले, उसको सारी उसकी समानता मिले, हर चीज में वो सभी के समान है, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह के संविधान में उनको अधिकार दिया गया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को आज हम अभिवादन करने आए हैं और संविधान हमारे दिल में है। संविधान आज भी हम इस देश को चला रहा है, हमें चला रहा है। और हम आज बात जो कर रहे हैं, आप हमारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो सिर्फ वो संविधान की वजह से ये हमें अच्छे से याद है। और इसी वजह से
आज हम इस संविधान की रक्षा करने के लिए, सबके दिलों में रक्षा की भावना जगाने के लिए हम आगे आए हैं। जी, अगर हम लोग इस बात को समझना चाहें कि इन 73 सालों में ये जो आपने कहा कि संविधान का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की पूर्ति की ओर हमने अपने कदम कैसे बढ़ाए? देखिए कैसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, न्याय होता है, बहुत सारी चीजें। तो हम तो आर्थिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम जो भी गरीब लोग हैं, जो आज आर्थिक लेवल पर समान नहीं है, जिसको संधि नहीं मिली, जिसको एक मौका नहीं मिला, हम उसे मौका देने के लिए आज हम वहाँ पर वो सेक्टर में काम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से हम गरीब से गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए उसको वहाँ पर उसको उतना आर्थिक हम प्रोत्साहन देते हैं। और यही हमारी एक बहुत कोशिश, छोटी सी कोशिश है बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे मिशन को चलाने की और उनके न्याय देने की। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आज के दिन कि बाबा साहब का बहुत अच्छा मेमोरियल दिल्ली में है, 26 अलीपुर रोड। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा अभी बहुत बड़ा 10,000 लोगों का मोर्चा गया था, उसमें से किसी को भी पता नहीं है कि वो अलीपुर रोड कहाँ है और बाबा साहब का स्मारक कहाँ है। इतना यूनिक स्मारक बना है, गवर्नमेंट ने बना तो दिया है, बट उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही है। तो वो है विधानसभा मेट्रो स्टेशन। केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री, उनके बंगले के पास में है विधानसभा मेट्रो स्टेशन। जाइए, वहां से बाबा साहब का मेमोरियल आप दर्शन कीजिए। थैंक यू। ये हम जिला विधि सेवा प्राधिकरण के ये कुछ जो ग्रुप देख रहे हैं, और ये समय माननीय न्यायाधीश इस समय यहाँ बाबा साहेब को अभिवादन करने पहुंचे हैं संविधान दिवस पर। हम समझना चाहेंगे आज संविधान दिवस पर विधी प्राधिकरण क्या संदेश देगा? सर्वांना नमस्कार. आजच्या संविधान दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा. आम्ही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूर यांच्या मार्फत एक रॅलीचे आयोजन केले होते आणि सांगता या संविधान चौकात आपण केलेली आहे. उद्देश हा आहे की जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या जेवढ्या काही सुविधा आहेत, सोयी आहेत आणि ज्या काही स्कीम्स आहेत त्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवणे हा या मागचा उद्देश होता. आम्ही ते पॉम्पलेट वाटप करणार आहे, जे की आपले माहिती देणार आहेत स्कीम्स विषयी वेगवेगळे, आणि त्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हा आमचा आजचा एक पहिला कार्यक्रम होता. यानंतर दुसरा कार्यक्रम आमचा क्विज कॉम्पिटिशन आहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉवर. तो आम्ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जे जिल्हा न्यायालय आहे आपलं तिथे आयोजित केलेला आहे. चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके। लेकिन ये जो स्थिति है कि हमारे दर्शक जो हिंदी के दर्शक हैं शायद सर की बात को न समझ पाए हो। यहाँ इस समय जिला विधि प्राधिकरण जो है ये यहाँ एक रैली लेकर आया और रैली के द्वारा इन्होंने ये संदेश दिया कि हम अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को कैसे जाने, और इस पर एक क्विज भी होने वाली है। सर, अगर आप हिंदी में थोड़ा संदेश दें तो अच्छा होगा। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ संविधान जो है, संविधान को उसकी अपने अपने वक्त पर ये जो परिभाषा की जाती है, आपको क्या लगता है कि ये परिभाषा कोर्ट करे या ये परिभाषा संसद करे? क्या कानूनी प्रावधान है? ऐसा है कि संविधान एक सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ये संविधान ही है। संविधान के माध्यम से ही अपनी पूरा देश चलता है। तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, तो श्रेष्ठ ये है कि संविधान एक ही है जी। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो प्राविधान संविधान में है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। बाकी मैं कुछ ज्यादा और आपको क्या लगता है कि क्या हमारे जो संविधान है के अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, क्या ये अपने वक्त के साथ बदलते हैं, वो लचीले होते हैं? नहीं, वैसा नहीं होता। जो बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल का, वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कभी नहीं होता है। बेसिक स्ट्रक्चर वैसे रहता है। बदलते हैं तो अदर प्रोविजंस बदल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल है, उद्देशिका जो बोलते हैं उसको, वो कभी चेंज नहीं होता। वो बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकते। हमारे संविधान की खूबसूरती पर अगर एक वाक्य कहना चाहे तो क्या कहेंगे? संविधान सर्वश्रेष्ठ है, एक ही वाक्य है। संविधान सर्वश्रेष्ठ है और वो हमारे जीवन को वो मार्गदर्शन देता है जो हमारे सहज जीवन सह अस्तित्व की ओर लिए चलता है। इस समय हम लोग यदि आज अगर संविधान दिवस पर कोई संदेश होगा तो क्या होगा? आज हम लोग सब यहाँ पे जिला विधि सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक रैली लेके आए थे और उसमें हम सब पैनल एडवोकेट्स है, पीएलवीज है, अभी तक के हमारे गेट के पास तक के सभी जजेस थे। आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने आयोजित किया था और हम यहाँ पे आके अभी सांगता करने वाले हैं और इसके बाद हमारा कॉम्पिटिशन भी है। देखिए, आप तो विधिक सेवा से जुड़े हैं, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आप जिले में ये जो काम कर रहे हैं, किस तरह की समस्याओं को, किस तरह के
कॉन्फ्लिक्ट को आप देख रहे हैं? यस, हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे समाज का जो एक अंतिम घटक है वहाँ तक हम पहुँचते हैं और हमारा जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था को लेकर जिनको जो भी प्रश्न होते हैं उनका हम सॉल्यूशन देना चाहते हैं। नहीं, आप किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं इस इलाके में? कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर लोग आ रहे हैं आपके पास? हमारी तरफ हर तरह की समस्या लेके आ रहे हैं लोग, जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट्स है, सिविल डिस्प्यूट्स है और सर ऐसा है कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये काम है कि अपने हर स्तर का, समाज में हर स्तर के व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच के ये संविधान की संगठना की है, ये देश के लिए जो कानून दिया है, उस कानून के मुताबिक हमारे पूरे देश के आखिरी से आखिरी नागरिक, गरीब से गरीब व्यक्ति, अपंग व्यक्ति जो भी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम ये काम करना चाह रहे हैं। ये काम जिला विधि प्राधिकरण तो कर रहा है, हम जानना ये चाह रहे हैं कि किस तरह की अन्यायग्रस्त समस्याओं से लोग आ रहे हैं आपके पास? हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो सब एकदम जो लोगों को मतलब आर्थिक परिस्थितियां कमजोर है, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, समय से न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे कुछ लोग हैं जो पुलिस स्टेशन जाते हैं बट उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर पैरालीगल वॉलंटियर का अपॉइंट किया है, जो पैरालीगल वॉलंटियर पुलिस और कोर्ट के बीच में माध्यम बन के काम करते हैं और वो हम तक की उनकी समस्याएं लेके आते हैं। और हर एक नागरिक को उसका न्याय मिलना चाहिए, उसको कानून का अधिकार मिलना चाहिए। इस दौर में हम काम करते हैं। देखिए, किसी भी बेहतर समाज के निर्माण का ये बड़ा अच्छा जरिया है और भारत की ये बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि किसी मीडिएटर को सामने रखा जाए और जहाँ लोग कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, वहाँ कोई मध्यस्थ खड़ा हो जाए तो उस चीज को रिजॉल्व भी किया जाता है, ये सारी समस्याएं दूर भी होती है और वो न्याय की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि हम एक शांतिपूर्ण समाज की कामना करते हैं और शांतिपूर्ण समाज ये न्यायपूर्ण व्यवस्था से आता है। आपका बहुत धन्यवाद। ये इसमें जहाँ हम लोग जब संविधान चौक पर है, आज संविधान चौक से ये जो बात है, क्या संदेश होगा आज संविधान चौक से? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज संविधान चौक यहाँ से हम सभी को चाह रहे हैं कि सबसे पहले संविधान दिवस की शुभकामनाएं और दूसरी बात, हम यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, हमारा सॉफ्टवेयर का है और हम लोग चाहते हैं कि सभी जो हमारे यूथ है वो हमसे जुड़े, संविधान से जुड़े और हमारे जो IT टीम है उनके साथ में जुड़े, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छा संविधान को सपोर्ट कर पाए और आगे बढ़ पाए। इसी तरह से ये आप बैनर देख सकते हैं, देखिएगा, टेक्नोलॉजी फॉर मैनकाइंड, एक बड़ा आकर्षक बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। हम लोग अगर इसको समझना चाहे टेक्नोलॉजी फॉर मैनकाइंड तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, जैसे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी आजकल के अभी जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है, तो अभी हम इस तरह से जो हमको भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने जो हमको धम्म दिया है, तो उसको कैसे हम टेक्नोलॉजी को कैसे उससे जोड़ पाए। तो आप देखेंगे अगला जो पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी है, सब चीज आपको फोन के माध्यम से और आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम धम्म को, क्योंकि भगवान बुद्ध का दिया हुआ जो धम्म है वही साइंस है, वही साइंटिफिक है, तो हम टेक्नोलॉजी जो है उसी का पार्ट है। टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से हम उसको समझ के, भगवान बुद्ध के धम्म को समझ के, क्वांटम फिजिक्स समझ के, IT को समझ के, इसको जो ये जो कारवा है बाबा साहब का और मैनकाइंड के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो मैनकाइंड के लिए है, उसका पहली लाइन ही वही है, और भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो भी मैनकाइंड के लिए है। तो हम ये पूरा जो दुनिया चल रही है, जो पूरा यूनिवर्स चल रहा है वो मैनकाइंड के लिए ही चल रहा है और वो बुद्ध धम्म के जो स्तर पे है और उसके ही बेस पे चल रहा है। तो इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिएगा, ये तो डिजिटल युग है और संविधान के कर्तव्य और अधिकार भी पहुंचेंगे तो इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा पहुंच रहे। आप देखते हैं कि हर कोई इस डिजिटल क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। आपका क्या संदेश होगा आज संविधान दिवस पर? आज संविधान दिन है, इतना जो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लिए इतना बड़ा अच्छा संविधान लिखा है, सबने इसका पालन करना चाहिए। युवाओं में संविधान दिवस के प्रति ये जो भावना है, ये भावना को तो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इस समय ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है संविधान दिवस का, इस संविधान दिवस का कार्यक्रम जिससे हमने आपको इस समय सीधे जोड़ रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ।